जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले सभी फौजी भाइयों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के साइंस के टॉप 25 अब आप करिए टॉप 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी आज टारगेट रहेगा कितने का 50 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। माफ कीजिएगा, आज जो है दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपके 30 क्वेश्चन का टारगेट यानी 35 यानी दो पैटर्न आपके रहेंगे। इसमें आपको जो है कितने सही करने का टारगेट दिया गया है, 50 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया गया है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नींबू का डायवेक रोग का कारण होता है। नींबू में जो डायवेक रोग होता है इसका कारण होता है मैग्नीशियम की कमी, सोडियम की कमी, जस्ते की कमी या फिर तांबे की कमी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही, किसकी? कॉपर की कमी के कारण जो है नींबू में कौन सा रोग होता है? डायवेक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से बताइए, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? मंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या फिर जस्ते के कारण। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, किसके कारण? जिंक यानी जस्ते के कारण ये रोग आपका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है। आलू में ब्लैक हेड रोग जो होता है, ठीक है, ब्लैक हार्ट रोग जो होता है किसके कारण? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, करनाल वट एक बीमारी है। करनाल वट एक डिसीज है किसकी? धान की, मटर की, राय की या फिर गेहूं की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके आर्मी जीडी में या क्लर्क में क्वेश्चन पूछा भी गया है। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से क्या? गेहूं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ध्यान सुनिएगा, एक विशेष काम करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंग तंत्र, उत्तक या फिर कोशिका संरचना या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या रहेगा? टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी उत्तक इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है, ठीक है, फ्लोएम जो होता है पौधों के लिए मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन का परिवहन करने के लिए, अमीबा अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वहन करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। पौधों में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी क्या होता है? बिल्कुल से दोस्तों क्या होता है? किसका? भोजन का परिवहन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? जो जाइलम होता है पौधों में वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है, जल वहन करने के लिए, आहार वहन करने के लिए, अमीबा अमल वहन करने के लिए या फिर ऑक्सीजन वहन करने के लिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधों में जाइलम होता है किसके लिए? जल के वहन या फिर पानी के वहन के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? Who is called the protein factory? इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्जी काय को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर राइबोसोम को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसे प्रोटोन की फैक्ट्री कहा जाता है? बिल्कुल सही, किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने करी थी? हु इन्वेंटेड द एक्सरे?
अब आंसर नहीं बताऊंगा, राइट आंसर आपको पता है किसने, रोंटगेन ने। WC रोंटगेन द्वारा जो है किसकी खोज, एक्स किरणों की खोज करेगी, अब माफ कीजिए एक्स किरणों नहीं, एक्सरे की खोज करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी फादर ऑफ जेनेटिक्स? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं, या फिर ग्रेग मेंडल। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ग्रेग मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? जिन शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसने करा था? वॉटसन ने, क्रिक ने, जोहानसन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने बिल्कुल से किसने करा था? जोहानसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या रहेगा? यहां पर खुराना आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। क्या रहेगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, क्या रहेगा? कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अब मिला दो व्यक्तियों था, कॉर्नबर्ग और खुराना को मिला था, पर हो सकता है खुराना किसी और का भी अदर नाम हो सकता है, तो यहां पर हर गोविंद खुराना पूछा जाता तो राइट आंसर रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हर गोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ द इन्वेंशन? ऑप्शन सुनिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन संश्लेषण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। हर गोविंद खुराना को किसके लिए? बिल्कुल सही, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण की क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने? बिल्कुल सही, किसने? हर गोविंद खुराना ने करा था। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है गोल्जी काय को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे बिल्कुल से किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? The energy plant of the cell, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है? किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, पर क्लोरोफिल ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही, क्या? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, या फिर गोल्जी का? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिका की आत्महत्या थैली बिल्कुल से किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? वो इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। ऑप्शन सुनिएगा, निकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं, या फिर हरित लवण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का
राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिका का रसोई घर किसे, बिल्कुल से किसे क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड दी माइटोकॉन्ड्रिया? ऑल्टमैन, डी डुवे, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा, बिल्कुल से किसके द्वारा? ऑल्टमैन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्वेश्चन है, कार या फिर पेट्रोल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी कार पेट्रोल? ऑप्शन है कार्ल वेन्ज, डी डेवी, माफ कीजिए डेवी, या फिर खुराना, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। कार पेट्रोल का आविष्कार किसके द्वारा? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके द्वारा? कार्ल वेन्ज। किसके द्वारा? कार्ल वेन्ज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल वेन्ज द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और माफ कीजिए अगला क्वेश्चन जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कौन है सबसे छोटी कोशिका? बिल्कुल से कौन है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि हम याद रखते हैं ग्राहम बेल। बस क्या याद रखते हैं? ग्राहम बेल जो है किसने खोज करी थी? इन्होंने टेलीफोन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? जल्दी से बताइए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वृक्षारोपण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। मृदा अपरदन को किसके द्वारा? बिल्कुल से किसके द्वारा? वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है, वृक्ष लगा के रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है? बाढ़ आएगी तो क्या करोगे? स्थल की रक्षा करोगे? नहीं। जल का आवरण हटा दोगे? नहीं। वनों को काटकर? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कर सकते हैं? नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके जो है हम क्या कर सकते हैं? किसका? बाढ़ को रोका जा सकता है। बिल्कुल से क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान नेशनल बॉटनिकल पार्क इज लोकेटेड कहां? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, या फिर बेंगलुरु? बिल्कुल से कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। 25 का पहला सेशन जो है आप पहला प्रैक्टिस कर सकते हो, खत्म हो गया। अब 30 क्वेश्चन का आपका दो रहेगा। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन चेंज करने का या फिर इनकी सीरीज करने का चेंज नहीं रहा था, तो जल्दी से नेक्स्ट सेकंड पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? लाइट जो वेव होती है किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है, प्रगामी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? बस याद रखना है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर में कुछ नहीं, 10 × 8⁵ हो जाएगा, और किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? जो इंद्रधनुष होता है किसके कारण? केवल परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन और संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं, या फिर विक्षेपण के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहां से याद रखना, यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत ज्यादा चांस है कि अब पूछे जाएंगे। और जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, इंद्रधनुष किस पर कार्य करता है? बिल्कुल से इंद्रधनुष किस पर? प्रकीर्णन और संपूर्ण
आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर? स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत तृष्णा बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? मृत तृष्णा किसके कारण बनती है? व्यक्तिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, ध्रुवीकरण के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन बता दूं तो 2019, 19 और 22 में भी शायद पूछा, नहीं 22 में नहीं, 21 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत तृष्णा किसके कारण? बिल्कुल सही, मृत तृष्णा किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे बीकर में एक सिक्का किस कारण से ऊपर उभरा? क्या ऊपर उभरा या फिर उभरा हुआ दिखाई देता है? किस कारण से? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? जल से भरे एक बीकर में हमें सिक्का या फिर कोई छड़ी होती है, ऊपर उठी हुई क्यों दिखाई देती है? बिल्कुल सही, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? और यहां से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको याद होगा मैंने करवाया था ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था या फिर ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने करी थी? एक भारतीय थे, सिंह उनका लास्ट सरनेम था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करती है? बिल्कुल सी, किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? स्काई ब्लू, स्काई ब्लू किसके कारण? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विक्षेपण। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? बिल्कुल सही, किसके कारण? स्कैटर या फिर प्रकीर्णन के कारण हमें कैसा आकाश? ब्लू यानी स्काई दिखाई देता है, यानी ब्लू दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों? लाल प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक होता है, खून रंग का प्रतीक होता है यानी खून के रंग का प्रतीक होता है, या फिर प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं। अब इसका कोई सेंस नहीं बना, इसका कोई सेंस नहीं बना, इसमें कोई सेंस नहीं है। एक ही ऑप्शन पे सबसे बढ़िया लग रहा है क्या? तो यही आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि लाल प्रकाश का जो ठीक है प्रक्षेपित होता है, ठीक है प्रक्षेपित होता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है हाँ, प्रक्षेपित को रिफ्लेक्टेड कहते हैं। क्या होता है? सबसे कम रेड लाइट जो होती है सबसे कम रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, किसी भी चीज पर जाकर जो है लाल रंग जो है सबसे कम रिफ्लेक्टेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस कारण से विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में विक्षेपण होता है किस कारण से? माफ कीजिए, इंद्रधनुष के किस रंग में सबसे अधिक विक्षेपण होता है? पर्पल, येलो, रेड या फिर ब्लू। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, किसके कारण? रेड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में किस दर्पण का? ऑप्शन सुनिएगा, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। अब याद रखना, यहां मैंने दर्पण तो बोल दिया था, सीधा बोलेगा पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है लेंस, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो यहाँ ऑप्शन कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ रहेगा समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पर यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां आपको कंफ्यूजन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस उपयोग किया जाता है? किस दर्पण किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ लेंस या फिर क्या नहीं बोला हुआ, दर्पण नहीं बोला हुआ है, बस कंफ्यूजन कर देगा। आपको पता है उत्तल का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल देखोगे, आगे लेंस नहीं देखोगे, ऑप्शन नंबर ए करके आ जाओगे नहीं। यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? किसका प्रयोग? वाहनों को पीछे देखने के लिए किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक
बात करिए डेंटिस्ट की, तो डेंटिस्ट की हमने कल या परसों ही डिस्कस करा था। डेंटिस्ट जो होते हैं किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल से किसका, कन्वेव मिरर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट के लिए किस दर्पण का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल से किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग यानी कन्वेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किसे काम में लेते हैं, अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल से किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये क्वेश्चन सीधा बोल दूं तो 2019 में पूछा गया है, शायद 2020 के बाद एक बार शायद रिपीटेड रहा हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव नेत्र में रेटिना जो होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, रियल, अपसाइड और डाउन आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। जो सन होता है इसके द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसका रंग होता है रेड, व्हाइट, येलो या फिर ऑरेंज। हमें दिखाई कैसे देता है, हमें दिखाई देता है हल्का सा येलो और ऑरेंज टाइप का, पर उसका रियल जो कलर होता है क्या होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2018, 19, 20 में भी शायद पूछा गया है, उसके बाद रिपीटेड नहीं रहा था, पर जीडी और ट्रेडमैन के लिए और कलर के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। पानी में हवा का बुलबुला जो होता है किसके भांति कार्य करता है, किसके भांति, किसके भांति, अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। अब डायोप्टर जो है, ठीक है, लेंस की क्या होती है, लेंस की इकाई होती है। अब लेंस तो यहां है, लेंस की माफ कीजिए, लेंस का प्रकाशीय क्षमता, लेंस की क्षमता, चुंबकीय क्षमता, यहां आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, क्या, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से सबसे कम विचलित होता है। क्या, कांच के प्रिज्म से सबसे कम विचलित होता है, रेड, ग्रीन, येलो या फिर पर्पल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, क्या, राइट आंसर रहेगा रेड जो होता है सबसे कम विचलित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 3 मूल रंग होते हैं, 3 बेसिक कलर होते हैं। क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। सबसे कम या फिर सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है ब्लू, येलो, ग्रीन या फिर रेड। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक, क्या, रेड कलर, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग डैश में अधिकतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है अधिकतम हीरा, जल, कांच या फिर निर्वात में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें, बिल्कुल से किसमें होता है, निर्वात में होता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज कलर पूछ रहा है, रेड, येलो, ब्लू या फिर पर्पल। ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, 3 या 4 पहले वीडियो थी, बिल्कुल से क्या, पर्पल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, जब लाल, नीले और हरे रंग के प्रकाश समान अनुपात में मिलाते हैं तो प्रकाश का कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन सुनिएगा, सफेद, काला,
श्याम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब श्याम क्या है अब क्या नहीं, ऑप्शन में क्या डाला था मैं याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्या, सफेद, बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। और बात करें जो 15 जनवरी एग्जाम में पूछा गया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखें आने वाले ऑनलाइन एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक कितने 8 मिनट 16 सेकंड, जिसे हम जो है लगभग जो है कितना मानते हैं। ठीक है, लगभग कितना मानते हैं सेकंड में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड दी टेलीविजन। अब कुछ ठीक है, कुछ इन्वेशन ऐसी आपकी होती है जो आपको रट्टा मार के याद हो जाती है। क्या हो जाती है, रट्टा मार के याद हो जाती हैं, जो कि जब आप नाम लोगे, ठीक है, टेलीविजन का नाम लोगे तो आपको क्या आता है, जे.एल. वेड। मुझे आता है जे.एल. वेड। क्या, जॉन लोगी वेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्या डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ट्रांसफार्मर की खोज किसने करी थी। ऑटो वोल्थी, जी मार्कोनी, माइकल फैराडे या फिर वोल्टर हर्ट। ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा, बिल्कुल सही, किसके द्वारा, ऑटो वोल्थी। क्या ऑटो वोल्थी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीजल का आविष्कार किसने करा था। डीजल इंजन का आविष्कार, इनके नाम में ही डीजल आता है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या, रुडोल्फ डीजल, बिल्कुल सही। किसने, रुडोल्फ डीजल ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा, मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। वो इन्वेंटेड दी मरकरी थर्मामीटर। गैलीलियो, माइकल फैराडे, जे थॉमसन या फिर फारेनहाइट। अब मरकरी थर्मामीटर, क्या मरकरी थर्मामीटर है, किसने करी थी, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, किसने करी थी, फारेनहाइट है। अब फारेनहाइट को आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो फारेनहाइट, और डी क्या कह सकते हैं फॉर्म में, डी जी फारेनहाइट। क्या, डी जी फारेनहाइट जो है द्वारा जो है थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था, क्योंकि थर्मामीटर की जो इकाई होती है फारेनहाइट होती है। इनके नाम पर से याद रख सकते हो, फारेनहाइट नहीं, फारेनहाइट की खोज करी थी, जो कि थर्मामीटर में यूज किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 55 आपका है। क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड दी टेलीस्कोप। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, हस लिप्रिशे, जोहान्स केपलर, फ्रैंक व्हीटल या फिर निकोलस कोपरनिकस। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा। अगर गैलीलियो ऑप्शन में ढूंढ रहे हो तो गैलीलियो ने जो है, ठीक है, टेलीस्कोप वैसे बात करूं तो दूरबीन का आविष्कार नहीं करा था, इन्होंने कुछ और चीज इनोवेशन करी थी। तो बहुत सारी बुक में जो है आपको गैलीलियो देखने को मिलता है, और बहुत सारी ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, या फिर बुक में आपको बिल्कुल क्या हस लिप्रेशे देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर हंस लिप्रेशी जो है, ठीक है, या लिप्रेशे जो है अगर ऑप्शन में ना देखने को मिले तो सीधा ऑप्शन में क्या मिलेगा, गैलीलियो देखने को आपको मिलेगा। बस कंफ्यूजन नहीं होना, इन दोनों में से एक ही आप ऑप्शन में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं, जल्दी से बताइए 55 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जो अपना स्कोर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को पूरी वीडियो में बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्टार्टिंग और ठीक है स्टार वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बोलता ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।